हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पर सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बट जब एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो जब उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल। लेकिन जब दोनों रेशनल हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल होगा। नेक्स्ट देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 350, देन द सेलिंग प्राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो देखिए 350 है आपका कॉस्ट प्राइस, इनटू सेलिंग प्राइस क्या है 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट मीन्स 110%। तो 110% परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ठीक है। सो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अब 35 को 11 से इंटू कर दीजिए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 385। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर 2/5। 32 का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 5 मिलेगा और उसका पावर कितना है 2/5। सो पावर से पावर में इंटू होता है, सो 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। सो 5 5 कैंसल, सो 2 का स्क्वायर 4। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, इसमें कौन सा पोलिनोमियल है। तो ऑप्शन ए जो है ये पोलिनोमियल है। यहाँ रूट एक्स है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। एक्स का पावर -1 ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। डिवाइड में एक्स है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, सो इसका डिग्री 4 हो गया। नेक्स्ट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ k। x - 1 फैक्टर है तो x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 0। तो 1 + 1 2, राइट साइड में जाएगा तो -2, तो k इक्वल टू -2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल है। √3 तो इरेशनल हो गया, पाई इरेशनल हो गया, √3 इरेशनल हो गया। सो डी जो है 0 इरेशनल। 0 रेशनल क्यों है, क्योंकि 0 इक्वल टू ले सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3, कुछ भी ले सकते हैं। यह p/q के फॉर्म में हो गया। 0/2 मीन्स p/q, जो p/q के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। नेक्स्ट देखिए x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, मीन्स x जो है प्लस में है, y जो है माइनस में है। देन लाइज इन विच क्वाड्रेंट, क्या देखिएगा इट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड वाला प्लस होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड वाला प्लस होता है, लेकिन ये माइनस प्लस है इसलिए क्या हो गया 4th क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। नेक्स्ट देखिए एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। देखिए y एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है वो क्या होता है 0, y के फॉर्म में होता है। मीन्स y एक्सिस में है, इसका मतलब y का वैल्यू होगा बट x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पूछा है क्या एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोलेगा तो x का वैल्यू कितना है हमें 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ y - 4 = 0। तो देखिए y - 4 = 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू 4 कहाँ है, ऑप्शन सी में है y का वैल्यू 4। x का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं बट y का वैल्यू 4 यहाँ में है, ऑप्शन सी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए द ग्राफ ऑफ y = 2, y = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y = समथिंग जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा x एक्सिस, मीन्स x एक्सिस का पैरेलल। और देखिए ये जो ग्राफ है x एक्सिस का पैरेलल है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये जो ग्राफ है पैरेलल टू y एक्सिस है तो यहाँ क्या होना चाहिए x = समथिंग। x = अगर समथिंग मीन्स 2 या 3 कुछ भी होगा, x = कुछ होने से क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बोलेगा तो x = 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बोलेगा तो y = 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट 40 डिग्री 4x 3x, ये देखिए इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 180 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो 3x + 4x 7x + 40 = 180। अब 180 में से 40 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 140। 140 में 7 जाकर डिवाइड होगा तो कितना होगा 2 7 या 40, 70 डिग्री। सो यहाँ x निकालना है, x कितना हो जाएगा 70 डिग्री।
सॉरी 7 है ना, 7 जाके डिवाइड होगा, 140 में 7 डिवाइड होगा तो 7 2 जा 14, सो 20 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 डिग्री। नेक्स्ट देखिए x इज टू वाई दिया हुआ 3:2, तो x 3 के ले लेंगे, y 2 के ले लेंगे। और यहाँ डायग्राम दिया देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो x प्लस वाई कितना होता है 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x है कितना, x मान लेते हैं 3k, x है 3k और y कितना है 2k, क्योंकि रेशियो है, रेशियो से जब अलग करेंगे तो लेट करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 3k एंड y इक्वल टू 2k, तो 3k प्लस 2k 5k इक्वल टू 180, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, सो k इक्वल टू 180 डिवाइड 5, तो 5 3 जा 15 और 15 3 35 से 36 आ गया, तो k का वैल्यू 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ अगर पुट कर देंगे तो 36 इंटू 2 72 हो जाएगा y का वैल्यू, और 36 इंटू 3 108 हो जाएगा x का वैल्यू, तो 108 और 72 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट 2 लाइन्स इन अ प्लेन कैन इंटरसेक्ट। देखिए 2 लाइन मैक्सिमम 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 2 एक्विट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तो 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, और जो 2 इक्विट एंगल है दोनों इक्वल है, मान लेते हैं ए बी एक्स तो ए बी एक्स। याद रखिए तीनों एंगल प्लस का 180 होता है, ये अकेला 90 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस का कितना होगा 90 बचा, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, सो ऑप्शन सी 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ए आर ए पी के इक्वल होगा तो गलत हो गया, ए बी इक्वल टू क्यू आर ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा, ये भी गलत हो गया, ए सी इक्वल टू पी क्यू ए सी इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू ए बी इक्वल टू पी क्यू, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यह पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम का ओपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मीन्स 3x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 80 डिग्री, ओपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 10 को उस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 45 डिग्री x का वैल्यू। सो हमें क्या फाइंड करना है x का वैल्यू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इफ 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 2 डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है बाइसेक्ट ईच अदर करता है। एक्सप्रेस 4/5 इन परसेंटेज, तो 4/5 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू कर दीजिए 100, ठीक है, सो 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स 24 जा 80%। देखिए एक्सप्रेस 3.52 इन पी बाई क्यू फॉर्म, तो देखिए 352 अगर हम लोग पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आ गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 50 और ऊपर करेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 25 और यहाँ 2 8 जा 16 2 8 जा 16, 88/25 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ में ऊपर में रेकरिंग नहीं दिया इसलिए हमने डायरेक्ट बना दिया, अगर रेकरिंग होता तो उसको हम लोग लेट एक्स करके बनाते हैं। यहाँ देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आगे कितना है -1, सो -1 इज द आंसर। फाइंड P1 मीन्स जहाँ ए वाई है हमें 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर -1 तो क्या हो गया 1 - 1 0 और फिर -1 बचाते हैं, आंसर हो गया आपका -1। अब देखिए 549 का स्क्वायर माइनस 548 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा पहले इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 549 प्लस 548 इंटू फिर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 549 में से 548 को माइनस करने कितना बचेगा 1, ओके, तो इन दोनों को प्लस करके आ गया 1097 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा 1097।
व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस। देखिए इनमें क्या कॉमन लेंगे हम लोग, दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 4 जा 12, यहाँ 4 बचेगा। तो यहाँ बताना है आपको कि पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ में लेंथ हो जाएगा 3, ब्रेथ हो जाएगा x और हाइट हो जाएगा x माइनस 4, LVH का वैल्यू हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 3y को इस फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ x हो जाएगा, 3y को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 3y, और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या है 0 इक्वल टू 0। इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 120 डिग्री, देखिए लीनियर पेयर का मतलब दो एंगल प्लस करके 180, तो यहाँ बोला है कि दो एंगल प्लस के 180 होता है, उसमें से एक एंगल 120 है, तो फाइंड द, तो दूसरा कितना होगा, तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो बचेगा 60 डिग्री इज द राइट आंसर। अब देखिए वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए इसको बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, अगेन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है 0,0। राइट एनी टू क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है, साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, ठीक है, एंगल एंगल साइड भी होता है, और RHS भी होता है। इसके अलावा कहीं अगर भूल से दे दिया साइड साइड एंगल तो यह रॉन्ग होगा, ऐसा साइड साइड एंगल नहीं होता है। अब देखिए ट्रू या फॉल्स बताना है। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 होता है, यह क्या है, ट्रू है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या देखिएगा यह क्या है, यह एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है दिस प्लस दिस, सो x इक्वल टू कितना होगा 60 प्लस 50 110, x इक्वल टू 60 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। देखिए नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स एंगल एज ऑब्ट्यूस एंगल। एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 एंगल प्लस के 180 होता है, अगर 2 ऑब्ट्यूस हो गया तो 2 ही प्लस के 180 से ज्यादा हो गया, तो यह नॉट पॉसिबल, ये क्या हो गया फॉल्स, दिस इज फॉल्स। इफ 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अदर सर्कल। देखिए अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होता है, तो इसका भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा। राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, यह क्या होगा, रोम्बस होगा। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए यह एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और फिर बोला है क्या कि AEFG, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, यहाँ A 60 तो F भी 60। तो पूछा है क्वेश्चन में कि एंगल F कितना होगा, तो एंगल F कितना हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ईच पार्ट मीन्स x एक्सिस y एक्सिस से क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट फॉर्म होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M आर -3 and 4, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए x कोऑर्डिनेट मीन्स x का वैल्यू -3 है, एंड y कोऑर्डिनेट मीन्स y का वैल्यू 4 है, तो पॉइंट हो गया -3,4। अब देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, आर 2 गिवन पॉइंट्स, फाइंड द एब्सिसा ऑफ a माइनस एब्सिसा ऑफ b। देखिए एब्सिसा ऑफ a, ये जो पॉइंट है इसमें एब्सिसा का मतलब x का वैल्यू कितना है -2, फिर माइनस एब्सिसा ऑफ b जो पॉइंट है इसमें x का वैल्यू कितना है -3 है, सो -2 और माइनस माइनस +3, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, इसका राइट आंसर हो गया 1।
देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 1/2। तो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है और उसका पावर कितना है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। तो a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो a टू द पावर हो जाएगा m माइनस n। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का आगे कितना है, -3 है। सो इसका आंसर हो जाएगा -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का आगे देखना है कितना है, -3। देखिए पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 1, तो x इक्वल टू -1/3 पुट करने से कितना होगा। तो देखिए x की जगह अगर -1/3 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, -1/3 और प्लस कितना है 1। तो 3 कैंसिल हो गया, ये -1 +1, तो -1 +1 कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए। राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा 3। तो इसका डिग्री हो गया 3। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसका राइट आंसर होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ऑप्शन बी। क्योंकि हम लोग यहाँ बीच में लिखते हैं क्या, डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ आता है क्या, यहाँ आता है डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर, और ऊपर होता है क्या क्वेसेंट, और यहाँ आता है क्या रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल सॉरी यहाँ क्या आता है, यहाँ तक ऊपर क्वेसेंट, और रिमाइंडर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट और प्लस रिमाइंडर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रूट ऑफ दिस, मीन्स इसमें से किसको पुट करने से यह सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। देखिए पहला पुट करके देखते हैं, एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 हो गया, माइनस वाई का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, और 4 माइनस 0 कितना 4 आना चाहिए, 4 आ गया। डेट मीन्स ए इज द राइट आंसर। इन व्हाट कंडीशन द ग्राफ ax + by + c = 0 विल पास थ्रू ओरिजिन। यह ओरिजिन से कब पास होगा, जब c का वैल्यू 0 हो, c इक्वल टू क्या हो 0 हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू समथिंग मीन्स y इक्वल टू 3, आंसर ए होगा। राइट विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये राइट है। द होल इज लेस देन पार्ट, जो होल होगा वह पार्ट से क्या होगा, कम होगा, ये भी राइट है। ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में बी एक्सटेंडेड टू एनी इन्फिनिट लेंथ। स्ट्रेट लाइन को हम लोग एनी इन्फिनिट लेंथ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉरी स्ट्रेट लाइन को तो कर सकते हैं एक्सटेंड, बट यहाँ में क्या है, लाइन सेगमेंट है, हमें लाइन सेगमेंट नहीं दिखा, लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग इन्फिनिट लेंथ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर ओनली क्या होता है स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटेंड टू इन्फिनिट लेंथ। लेकिन क्या है हमें लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका 2 एंड पॉइंट होता है, जिसका एंड पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग इन्फिनिट लेंथ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, या रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 176। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr = 176। तो यहां से r का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड का मतलब एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो r का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेस 50% इंटू फ्रैक्शन। तो देखिए 50% है, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। 51 जा 50, 52 जा 100 मीन्स 1/2। अब देखिए 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें 3/7 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 3/7 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 1/7 लिख देंगे। 3/7 का मतलब 3 इंटू 1/7। अब 3 इंटू 1/7 का जो वैल्यू है उसमें इंटू कर देंगे, मीन्स 0.142857। ये जो रेकरिंग है इससे क्या करेंगे, इसे 3 में इंटू कर देंगे, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0।
ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। राइट द क्वाड्रेंट ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट, क्वाड्रेंट बताना है। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड वाला प्लस होता है लेकिन सेकेंड वाला माइनस है, इसका मतलब यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट डू मीन बाय एब्सिसा? एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अब देखिए क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ में 3x है प्लस y नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 इंटू वाई है प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मीन्स 2 और x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 1 रखेंगे हमें तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या होल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ रूट है, रूट होने से इरेशनल, रूट होने से इरेशनल, पाई होता है इरेशनल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3/5 मीन्स p/q के फॉर्म में होने से क्या बोलते हैं रेशनल। Which of the following is a pair of co-prime? इसमें बताना है कौन सा को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब दो ऐसा नंबर जैसे 2 और 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 का मतलब 3 इंटू 1, दोनों में क्या कॉमन है सिर्फ 1 कॉमन है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या को-प्राइम। तो देखिए 6 9 में 3 कॉमन है तो को-प्राइम नहीं हुआ, 4 6 में 2 कॉमन है तो को-प्राइम नहीं हुआ, 5 7 में 5 इंटू 1 7 इंटू 1 सिर्फ 1 कॉमन है, सो 5 7 हो गया को-प्राइम। नेक्स्ट देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितना नेचुरल नंबर है सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये क्या हो गया ट्रू। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ देखिए जितना नेचुरल नंबर है सारा का सारा होल नंबर में आ रहा है कि नहीं, इसलिए हो गया ट्रू। देखिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। इसमें से बताना है इरेशनल कौन सा है। तो देखिए √25 रूट हट जाएगा 5 बन जाएगा तो रेशनल हो गया। 0.3796 ये भी रेशनल है। ये भी 1/4 p/q का फॉर्म, ये भी रेशनल है। √27 रूट नहीं हटेगा तो ये हो गया आपका इरेशनल। Which of the following is not a polynomial? इसमें से बताना है कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखिए डिवाइड में x आ गया, डिवाइड में x हो तो वह पोलिनोमियल नहीं होता है, और √x हो तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होता है। बट ये √2 है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। रूट के अंदर में क्या देखना है x y z, अगर रूट के अंदर में वेरिएबल हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, बट रूट के अंदर में कोई नंबर हो तो वो पोलिनोमियल होगा। अब देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें x का कोफिशिएंट, तो x का आगे में कितना है 1 है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसका जीरो बताना है, तो x + 5 = 0, तो x = +5 जाएगा उधर तो -5 हो जाएगा। Which of the following is not a linear polynomial? इसमें तो कौन सा लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। तो x का पावर 1, यहाँ में देखिए x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, पावर 2 हो गया तो यह लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। बाकी x का पावर 1 है तो यह है, यहाँ भी x का पावर 1 है, ये भी है, x का पावर 1 है, ये भी है, बट यहाँ में x का पावर 1 y का पावर 1, तो दोनों मिला के पावर 2 हो गया तो यह क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट लाइज नियरर टू y एक्सिस। देखिए y एक्सिस का नियरर कौन होगा, y एक्सिस का नियरर वही होगा x का वैल्यू कम होगा। तो -6 है, 1 है, 3 है, 5 है, तो सबसे जो सामने का वैल्यू होगा y एक्सिस का वो 1 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा, यह आपका क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में पॉसिबल है। सपोज आपका 2,2, तो देखिए 1 2 1 2, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर हम लें -2, -2, ठीक है, तो -1 -2 फिर -1 -2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल हो सकता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पॉइंट दैट लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस, जो x एक्सिस में होता है वो क्या होता है x, 0 के फॉर्म में होता है। मीन्स x का वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो देखिए y का वैल्यू 0 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देखिए एक्स वाई टू वेरिएबल है, एक्स यह इसमें सिर्फ वन वेरिएबल है, तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ। बाकी यहाँ में टू वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई टू वेरिएबल है, या दिस आंसर बी इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज, देखेंगे इसमें हम पुट करके देखेंगे किसको पुट करने से यह सेटिस्फाई करेगा, वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर एक्स का वैल्यू 4 पुट कर दें और वाई का वैल्यू 0 पुट कर दें तो 4 - 0 4 आएगा, और 4 चाहिए। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट कर दिए 4 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितना आ गया 4, और राइट साइड में वैल्यू कितना है 4, दोनों इक्वल हो गया। सो सी इज द राइट आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट, मीन्स टू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम, तो ऑप्शन बी हो गया 60 डिग्री। एबीसी ट्रायंगल में ए दिया है, बी दिया है और सी फाइंड करना है। तो याद रखिएगा एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करके होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में इन दोनों को माइनस कर देना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 60 + 40 100 एंड 10 110, तो 110 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। मीन्स कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई अगर रे एक्सटेंड कर रही है तो यह एंगल और ये एंगल दोनों प्लस का कितना होता है 180, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इक्वल साइड्स, ऑल इक्वल साइड्स किसका होता है, तो रॉम्बस, रॉम्बस का होता है और स्क्वायर का होता है। ऑल इक्वल साइड रॉम्बस का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी होने से क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दोनों इक्वल होगा। अगर एंगल बी 70 है तो एंगल सी भी कितना होगा 70, तो 70 70 70 + 70 140 हो गया। और हम जानते हैं कि तीनों एंगल प्लस का 180 होता है, तो ये दोनों मिला के जब 140 हो गया तो एंगल ए कितना बचा 40, तो राइट आंसर होगा एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, ऑप्शन डी। अब देखिए 1/4 को परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो 25 बार में, सो 25%। देखिए व्हाट इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, डॉट डॉट, तो इसमें 2 ही जो प्राइम है वो क्या है, इवन है। 2 क्या है, इवन नंबर है और प्राइम भी है। एक्सप्रेस 42 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, देखिए 42 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से, 2 × 4 2 × 1 2, फिर 3 से 3 7 21, तो 2 × 3 × 7 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो क्या निकलता है प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9⁻³ 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है और उसका पावर है 3/2, तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या देखिए √3 + √7 इंटू √3 - √7 मीन्स a + b, a - b, a² - b², a² - b², तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा 3 हो गया, यहाँ रूट हट जाएगा 7 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई विथ √3 टू गेट अ रेशनल। अगर √3 में हम लोग √3 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा और रेशनल बन जाएगा। px का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है p - 3 मीन्स जहाँ x है वहाँ में -3 लग देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा p - 3 इक्वल टू x का वैल्यू हो गया -3 और +3, -3 + 3 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। अब देखिए x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3 × a² × b + 3ab² + b³। अब देखिए इसका फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज मैंने कॉमन लेना, कॉमन क्या होगा 3, तो x + 3 3 × 9, तो 3 × x + 3। देखिए फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x, अगर इसमें x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। देखिए यहाँ से x से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, इसमें भी x से डिवाइड करेंगे,
इसमें भी x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा, सो 3 हो जाएगा रिमाइंडर। आंसर हो गया कितना 3, क्योंकि बाकी सब में इसमें भी x बच जाएगा, यहाँ भी x बचेगा, यहाँ भी x बचेगा, लेकिन यहाँ में x नहीं बच रहा है, इसका मतलब 3 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। इन विच क्वाड्रेंट -4,3 लाई। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड वाला प्लस होता है, सेकेंड वाला प्लस है तो क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है हमें 6। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, क्या होगा 0,0। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ a,3 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। तो देखिए a3 सोल्यूशन है, इसका मतलब x का वैल्यू a है, x का जगह क्या लिखना पड़ेगा a माइनस y का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना है 3। अभी -3 जाएगा +3 हो जाएगा तो a इक्वल टू हो गया 3 + 3 6। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, सॉरी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है x इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल प्लस करके 180 डिग्री, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री इज द आंसर। अब देखिए इस डायग्राम में ये 2 लाइन पैरेलल है और इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 है तो x भी कितना होगा 90, तो आंसर हो गया x इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इसमें या इसको बोलते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है एंगल A प्लस एंगल B, तो 60 + 50 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है ACD, तो ACD कितना हो गया 110 डिग्री। राइट टू कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है साइड 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 होता है, या साइड एंगल साइड भी होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, एंगल एंगल साइड भी होता है, RHS भी होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 एंगल्स दिस 30 60 90। तो इसमें एक एंगल 90 हो गया तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। देखिए ट्रू फॉल्स बताना है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 2 राइट एंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री या 2 राइट एंगल। 2 इंटू राइट एंगल मीन्स 90, तो 2 इंटू 90 180, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। देखिए इन पैरेललोग्राम PQRS, PQRS एक पैरेललोग्राम है PQRS, तो एंगल P है 80, एंगल P कितना है 80, तो एंगल R बताना है, तो एंगल P 80 है तो एंगल R भी 80 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो आंसर एंगल R कितना हो गया 80 डिग्री। राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है ईच एंगल 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ ए रंबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या ऐसे बोल सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, देखिए द सेल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1800। देखिए 1800 में सेलिंग किया है और प्रॉफिट कितना है 300। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो याद रखिएगा कि 300 का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को 300 ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 1800 में बेचा है, उसमें 300 को प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1500 होगा। 1500 में क्या होगा खरीदा होगा और 300 प्रॉफिट लेंगे तो अब 1800 में बेचा है, तो ऊपर होता है प्रॉफिट और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1500 और इंटू कर देंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो 2020 कैंसिल हो गया, अब 15 से कैंसिल करेंगे, 15 2 30, सो 20% इज द राइट आंसर। अब देखिए एग्जामिन x - 7 इज ए फैक्टर, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू आ गया 7। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 पुट करेंगे, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे यस फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये -12 है और ये 7 है और ये +5 है। ये तीनों को प्लस करने से अगर 0 आता है तो AQ + BQ + CQ इक्वल टू क्या होता है
3ABC, 3 इंटू ए मीन्स -12, बी मीन्स 7 और सी मीन्स 5, मीन्स 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो देखिए डिवाइड में y है तो यह पोलिनोमियल नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0। द पॉइंट एट विच द कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, और मीट कहाँ करता है, ओरिजिन पे। अब देखिए x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 1 फैक्टर है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। अब जहां जहां x है वहां 1 लिख देंगे हम लोग, तो 4 1 का क्यूब, 3 1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, और सोल्व करने से k का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 16 का वैल्यू 3/4, 16 का क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है 16, और उसका पावर कितना 3/4, तो 3/4 से इंटू करेंगे तो 4 4 कैंसल, और 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर हो गया 8। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3, 9 माइनस 3 हो गया 6। 6 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। देखिए √15 इज ए, √15 में रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो √15 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है, तो देखिए साइड साइड होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, दो साइड एक साथ नहीं होता है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल प्लस है कितना होता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट, which of the following represent total surface area of sphere। total surface area of sphere क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देखिए अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, s इंटू रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऑप्शन सी। देखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आगे कितना है, +2, तो इसका कोफिशिएंट 2 हो गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए फाइंड द जीरो ऑफ, इसका जीरो निकालना है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 2/3, इसका जीरो निकल गया। अब देखिए फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ +8 है, यहाँ -10 है, इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया -2x और -80 इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्रेस इन द फॉर्म x प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए -2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, और इसमें c का वैल्यू नहीं है तो +0 इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, बताना है कौन सा इसमें इरेशनल है। तो देखिए ऊपर √7 नीचे √7 कैंसिल हो गया तो बचेगा 2/3, तो यह रेशनल हो गया। 9.125, 125 में रेकरिंग है, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग है, रिपीटिंग होने से क्या हो गया, रेशनल हो गया। और 0.379 भी क्या है, रेशनल है। और 6.9444, हाँ ये हो गया आपका इरेशनल, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें एक बार 94 है, एक बार 944 है, एक बार 9444 है। डेट मीन्स यह क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। तो जो नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। और रेशनल क्या होता है, रिपीटिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। डिवाइड में x है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, डिवाइड में x है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, रूट में x है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ए क्या है, -4 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में एंगल, दो एंगल प्लस करके 180 होता है। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यह क्या है, यह एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। सो 2πr² आपका ऑप्शन बी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 का पावर 3/2। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर, और उसका पावर कितना? 3/2, तो इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। इसको आपको ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या है? x माइनस y/5, ये 4 नहीं है, y है, x माइनस y/5 इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड में 5 है, तो सब में 5 से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5 से इंटू करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, y, और 10 को लेफ्ट में लाएंगे तो -10 इक्वल टू 0। सॉरी, 5 से इंटू किए तो 5x, यहाँ 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से इंटू करने तो कितना हो जाएगा? 5 × 50, तो ये 50 हो गया, जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो -50, 50। फाइंड द जीरो ऑफ px। देखिए इसको 0 ले लेंगे, और 0 लेके सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। देखिए इसको रेशनलाइज करना है तो इंटू कर देंगे किससे? √3 से, ठीक है, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो क्या हो जाएगा? ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12। अब देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ t³ का क्वेश्चन कितना है? 5। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।